नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आइए, जो आज की अपनी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी 3 अंकों के गुणा। तो 3 अंकों के गुणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज की जो हेडिंग है 3 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा के बारे में अपन चर्चा करेंगे। गुणा का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। अब देखिए, क्योंकि गणित के लिए गुणा अति आवश्यक है। जिस बच्चे को गुणा नहीं आ रहा है तो गणित के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आइए अपन के आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेके आता हूं 3 अंकों के गुणा का। उदाहरण के तौर पर आपके सामने संख्या कोई भी आ सकती है, क्योंकि ये गणित है, लेकिन इसके अंदर जो करने का जो तरीका है गुणा करने का वो सबके अंदर समान रहेगा, चाहे कैसा भी 3 अंकों के गुणा का आपके सामने उदाहरण आ जाए। जैसे कि 6725 को आपको गुणा करना है 105 से गुणा करना है 105 से। सबसे पहले तो ये बात है कि इस प्रकार अगर आपके सामने लिखा हुआ आए तो आपको सही क्रम से कैसे लिखा जाता है गुणा करने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी है, बड़े भी देख रहे हैं, उन सबको आसानी से कैसे समझाया जाए। कि सबसे पहली बात तो यह है कि आपको सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को रखना है। तो सबसे बड़ी संख्या है 6725। तो आपको भी यहाँ पे 6725 लिखना है। कितना लिखना है? 6725। पहली संख्या तो आपको जैसे तैसे जैसी लिखी हुई है वैसी अपन ने चाहे आगे से शुरू की लिखना, चाहे पीछे से की, अपन ने लिख दी। लेकिन जब भी इसके नीचे गुणा के बाद वाली जो संख्या को हमेशा लिखा जाता है तो उस संख्या को हमेशा पीछे से इकाई की अंक की तरफ से शुरू करना है। 5 0 और 1। कितना? 5 0 1। फिर आपको क्या करना है? बीच में गुणा का चिन्ह है वो क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब ये गुणा करने का सही क्रम पहले तो बना है। अब अपन बारी बारी से गुणा करेंगे अंकों का। अब देखिए ये कैसे पता चलेगा कि ये कितने अंकों का गुणा है और कैसे है। तो आपको पीछे से नीचे वाले अंक गिनने, 1 2 और 3। कितना है? 3। और कितने अंकों का गुणा बन गया? 3 अंकों का गुणा बन गया। सबसे पहले इकाई के अंक की तरफ से गुणा को अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले 1 अंक का सारे ऊपर वाले पूरे अंकों से बारी बारी से अपन क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25। 25 का 2 और हासिल कितनी लगी? 25 का यहाँ पे 5 लिखा और हासिल कितनी लगी? 2। आपको देखो डबल अंक आते, मैं कई बार सिखा चुका हूं कि डबल अंक में आगे वाला अंक तो हमेशा आगे वाले अंक के ऊपर क्या जाएगा? हासिल जाएगा। और पीछे का जो 5 है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। इसके बाद में 5 दूनी 10। 10 के अंदर 2 हासिल जोड़ोगे तो 11 और 1 कितना होता है? 12। तो आप 10 के अंदर 2 जोड़ोगे तो 12। 12 में फिर से डबल अंक हासिल कितनी लगी? 1। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए, फिर 5 का गुणा 7 से करेंगे। 5 7 35। 35 में 1 जोड़ोगे तो 35 और 1 कितना होता है? 36। 36 का 6 और हासिल कितनी लगी? 3। आपको डबल अंक आते ही लास्ट को छोड़कर बाकी कितने भी है अंक उनके नीचे डबल अंक आते ही आगे वाले अंक के ऊपर हमेशा हासिल जाएगी। अब 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 5 छक्के 30। 30 और 3 कितना होता है? 33। कितना होता है? 33। या मैंने 33 का 33 डबल का डबल अंक क्यों लिखा? क्योंकि आगे कोई अंक नहीं था। अगर अंक होता तो अपन आगे वाले अंक के ऊपर हासिल जाती, नहीं तो यहां डबल का डबल अंक लिखा जाएगा। अब देखिए, दूसरे अंक का गुणा शुरू करने से पहले तो आपको पुराने वाली हासिल आपको क्या करना है? मिटा देना है। और उसके बाद में आपको पहले इकाई के अंक के नीचे क्या लगाना है? क्रॉस का चिन्ह। बिल्कुल इकाई के अंक के नीचे लगा हुआ होना चाहिए। अक्सर कई बच्चे क्या करते, या इधर लगा देते या इधर उधर लगा देते, जिससे आपका गुणा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अब आपको क्रॉस का चिन्ह लगाने के बाद में 0 का पुनः इस बारी बारी से सारे अंकों का गुणा करेंगे।
तो 0 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 आएगा या 0? कई बच्चे अक्सर यहां गलती कर देते हैं कि 0 का 5 से गुणा करते हैं और कितना हो जाता है क्या? 5, और आपका गुणा क्या हो जाता है? गलत। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करने पर आंसर क्या आता है? 0। तो 0 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0। 0 का 7 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 का 6 से गुणा करेंगे तो 0। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अब देखिए, तीसरे अंक का गुणा शुरू करने से पहले आपको इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों के नीचे नहीं, केवल इकाई और दहाई के अंकों के, ये आपको विशेष ध्यान रखना। यहां पे अगर आपने 3 ऐसे गुणा के चिन्ह लगा दिए तो भी आपको गलत हो जाएगा। तो आपको दूसरे अंक का जब गुणा करते हो तब एक क्रॉस का चिन्ह लगाना है, और तीसरे अंक का गुणा करते समय इकाई और दहाई के अंकों के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना। मैं हर एक एक बात पे आपको समझाऊंगा कि बच्चे कहां पे गलती करते हैं। अक्सर वहीं पे भी मैं आपको गलत वाला भी समझाऊंगा और सही वाला भी, जिससे बच्चे आसान से आसान तरीके से समझ जाए। अब वापस 1 का 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5। 1 का 2 से गुना करेंगे तो 2, 1 का 7 से गुना करेंगे तो 7, और 1 का 6 से गुना करेंगे तो 6। ये हो गया 3 अंकों का बारी बारी से गुणा। अब अपन को क्या करना है? यहाँ पे योग करना है बस। इसका अपन योग कर लेंगे तो क्या होगा? 5 का 5, 2 और 0 2, 5, और यहाँ पे 5 0 कितना? 5 और 6 कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। 11 में डबल अंक, अगले वाले अंक के ऊपर क्या जाएगी? हासिल। फिर 2 0 कितना होता है? 2, और 3 कितना होता है? 5, और एक हासिल कितना होता है? 6। फिर 7 और 0 7, 7 और 3 कितना होता है? 10, 10 का 0, और अगले वाले अंक के ऊपर एक हासिल 6, और एक हासिल कितना होता है? 7। ये हो गया आपके सामने 3 अंकों का गुणापूर्ण। आप भी इसी प्रकार प्रयास करना। जो बच्चा प्रयास करता है वही सफलता को हासिल करता है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।